बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अब जो जस करहि तस फल चाखा। इस कर्म जगत में आकर के जो नाना प्रकार का विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे मैं ही से सदगुरु ही इन्हें बचाता है। आप सदगुरु के शरण में नहीं जा कर करके नाना प्रकार का कर्म कुकर्म सुकर्म कर्म कांड कर कर करके सुखी होने की जो कुचेष्टा करते हैं, यह इंद्रिय सुख पाने की चेष्टा है। आपका जीवात्मा का कल्याण करने के लिए आपने प्रयत्न कभी नहीं किया, इसलिए ये इंद्रिय सुख पाने के लिए रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसके चक्कर में आप फंस जाते हैं। यह कभी नहीं चिंतन मनन किया आत्मज्ञान से कि सुख किसको चाहिए। इसमें तो दो है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो जीवात्मा को सुख चाहिए कि आँख कान नाक मुख लिंग गुदा इस सबको सुख चाहिए। किसको सुख चाहिए रे? मति भ्रष्ट हो गया रे कामी विषय भोगी। तभी न कहते हैं विषय भोगी मानसिक रोगी हो जाता है। कि ये कैसे? सुन लीजिए, एक उदाहरण देते हैं। दो मित्र पहुंचे परदेश कमाने के लिए। विचार किया कि यहाँ अपने गांव में तो काम धंधा मिलता नहीं है, चलो परदेश गया। वहाँ लगातार हुआ जो है 8-10 बरस कमाया। कमा करके जो है बेचारा 1 लाख रुपया जमा किया। बहुत पुरानी बात है, 1 लाख रुपया मामूली नहीं है, अभी के 1 करोड़ के समान है। तो दोनों ने विचार किया, मित्र अब चलिए अपने परिवार और गांव में ही वहीं जगह जमीन लेकर के खेती गृहस्थी करेंगे और ब्याह शादी करके परिवार के साथ में ही जीवन यापन करेंगे। कितना दिन प्रदेश में रहेंगे? कहा सही कहते हैं मित्र, उत्तम विचार है। दोनों ने सलाह मशवरा कर करके 2 ठो बक्सा बनवाए, बड़ा बड़ा बक्सा लकड़ी का बक्सा में जो है हंडी थरिया लोटा कढ़ैया बर्तन किया और कुछ कपड़ा लत्ता भी 1 ठो बक्सा में। और 1 ठो बक्सा में जो है उस समय सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का था। 1 बक्सा में वह धन से भर लिया। अभी न कागज वाला नोट चलता था, पहले कागज वाला नोट नहीं चलता था। तो कहा चलो मित्र। हाँ, दोनों ने 1-1 बक्सा मत्था पर लिया। नदी के किनारे आया, जो है उसको नदी पार करना था नाव से। तो डेंगी जो है 1 ठो भाड़ा पर ले लिया। दोनों ने अब जो रिजर्व करके डेंगी लेकर चलने लगा। वहाँ से नाविक ने चलाया। नाविक ने अपने नाव चलाने में ध्यान केंद्रित था उसका। ये दोनों ने अब चलते चलते बीच नदी में नैया जो है आ गई। और इतने में देखा कि उत्तर तरफ से बड़ी जोर से आंधी तूफान उठ गया। अब आंधी तूफान जब उठ गया तो कहता है मित्र, उस एक मित्र ने पकड़ा था सोना चांदी वाला बक्सा धन वाला, और दूसरा ने पकड़ा था हंडी उंडी वाला थरिया लोटा जिसमें था बक्सा में। जब आंधी तूफान उड़ गया तो उसने कहता है मित्र, उसको तो छोड़ दो,
और जो है ई बक्सा को पकड़ दो। तो कहा कि क्या आप उल्टा सीधा पाठ पढ़ाते हैं,